नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 3 इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करनी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें जितने भी बेसिक चीज़ें थी, जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन टाइप प्रश्न प्रकार जितना था, सब पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे उदाहरण में, सभी का सोल्यूशन मैंने कर दिया है। अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं इसमें अभ्यास प्रश्न पर बात करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न को आज शुरू करेंगे और इसमें जितना देखते हैं, एक टाइप में लगभग आपका 24 क्वेश्चन दिया गया है, तो एक टाइप को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आज करेंगे घातांकों पर आधारित प्रश्न। अगर आपके पास बुक है तो आप देख पा रहे होंगे, नहीं बुक है तो हालांकि क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपका अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आज हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखते हैं। 16 का पावर है आपका 0.16, ठीक है। गुना दिया गया है आपका 2 का पावर दिया गया है 0.36। इसको हमें सॉल्व कर देना है। कह रहा है किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो गुना के रूप में दिया गया है और ये 2 अलग अलग बेस है, ठीक है। 2 अलग अलग बेस हैं। अब जैसा कि बेसिक आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक फार्मूला हमने आपको बताया था, एक्स के पावर m गुना एक्स के पावर n इज इक्वल्स टू एक्स के पावर m जोड़ n होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप बेसिक में जाकर देख लीजिएगा। एक और फार्मूला आप जानते होंगे, एक्स के पावर m उसके पावर n इज इक्वल्स टू होता है एक्स के पावर m गुना n, मतलब mn हम लिख सकते हैं। तो ये 2 फार्मूला होता है जिसको आप देखकर मतलब इस के माध्यम से मतलब ज़्यादातर बना पाएंगे इस मतलब क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये 2 फार्मूला आप याद रखिए। अब इसमें देखिए क्या होने वाला है। ये हमारा बेस, इसमें इस फार्मूला में देखने से ये पता चलता है कि ये बेस जो है सेम है, सब में बेस, ये भी बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे बेस अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस बेस को सेम करेंगे। तो इस बेस को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 को 2 के बेस के रूप में लाना है। तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर अगर हम 4 कर दें तो ये 16 हो जाएगा। 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16। और पहले से तो ऑलरेडी इसके पावर में 0.1 है, 1.6 है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख दिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर विस्तार से चलते तो पहले हम ऐसे लिखते, चलिए इसको हम ये कर देते हैं। अगर विस्तार से चलें तो हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 के पावर 4 और फिर इसके पावर जो दिया है वो रहने देते हैं, और ये जो है जिस तरह से है इसको उसी तरह से रहने देते हैं, क्योंकि हमारा बेस जब सेम हो जाएगा तो एक और फार्मूला का निर्माण होगा। तो किस फार्मूले के माध्यम से ये वाला प्रेजेंट होगा, अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, एक्स के पावर m उसके पावर n, मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो हमने बताया है कि ये 2 फार्मूला का यहाँ पे उपयोग होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो एक्स के पावर m उसके पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स के पावर m गुना n होता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी ये पावर दिख रहा है, ये पावर जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 गुना 0.16। यही स्टेप हमने काट कर यहाँ लिखने का प्रयास किया, शायद कहीं आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए फिर विस्तार कर दिए। 2 के पावर 0.36 ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब 2 के पावर ये हो जाएगा कितना, 16 चौके 64, यानी 0.64 हो जाएगा ये वाला, और गुना में 2 के पावर ऑलरेडी आपका दिया गया 36, 0.36 बोलेंगे। अब ये हम जानते हैं एक्स के पावर m एक्स के पावर n, ठीक है। 2 चीज़ हमें दिख रहा है, बेस सेम हो गया, ये वाला दोनों में 2 है तो ये सेम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, एक्स के पावर m जोड़ n। अब देखिए इस बेस पर हम क्या करेंगे, 2 के पावर, इस पावर को अब जोड़ देंगे, इस पावर को अब की बार जोड़ देंगे, क्योंकि इसका बेस सेम है और ये गुना के रूप में दिया गया है, यानी सेम टू हूबहू ये फार्मूला लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 0.64 और प्लस कर देंगे 0.36,
तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 36 और 64 कितना होता है 100 होता है, मतलब 1.00, यानी इसका मतलब ही हुआ 1। 2 के पावर 1 मतलब 2 हुआ, आपका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, इतना विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आपके पास फार्मूला है, आपको नॉलेज है तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। बट इसका आंसर हम देखेंगे क्योंकि आंसर देखना हमारा आदत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कितना दिया गया है, क्योंकि अगर कहीं मिस्टेक बाय द वे हो जाता है तो फिर सुधारने में रिकॉर्डेड वीडियो दिक्कत हो जाएगी। 1 नंबर का आपका बिल्कुल कितना नंबर, ए नंबर ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है और आंसर भी आपका 1 का ए दिया है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार से क्या होता है सब कुछ लॉजिक के साथ हम बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 256 के पावर में दिया गया है आपका 0.16 और मल्टीप्लाई दिया है 256 के पावर 0.09 ये दिया गया है। ये का इसका मान बता देना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, बेस हमारा दोनों में 256 इसमें भी है, 256 इसमें भी है, और यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है। तो हमें दोनों में बेस जो दिख रहा है वो क्या है, दोनों का बेस जो है हमारा 256 है। तो हम ऐसे 256 के पावर लिख सकते हैं कि नहीं, 256 के पावर ये 0.16 और प्लस कर सकते हैं 0.09 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है दोनों में बेस सेम है। तो हमें पता है x के पावर m गुना x के पावर n इक्वल्स टू x के पावर m जोड़ n, बस इसी बेस पर हमें काम करना है। अब हमें दिख गया 256 के पावर जब इतना है तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 16 9 25 हो जाता है, यानी 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 0.25। अब हमें पता है ये क्या होता है 256 किसका स्क्वायर होता है, ये देखेंगे तो ये 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर 25 में गुना करेगा तो पावर का 5 आएगा। तो ऐसा करते हैं हम 4 के पावर 4 कर दें, 4 का पावर 4 अगर इसको हम कर दें तो कोई दिक्कत है, 4 के पावर 4 अगर हम इसको कर दें और इसका पावर ऑलरेडी दिया गया है क्या 0.25, तो कोई अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि 4 के पावर 4 ही होता है 256। चूँकि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 आ जाता है। मतलब 4 के पावर 4 256 को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा फार्मूला यहाँ पे बनता है x के पावर m गुना x के पावर m उसके पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m गुना n कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 4 के पावर ये 4 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 1.00, मतलब 4 के पावर 1 आ गया बराबर हम क्या कर सकते हैं 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए तो यही 2 बेस पर हमारा बिल्कुल यही 2 फॉर्मूला पर अभी तक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो इसका 4 आंसर होना चाहिए। देखते हैं 2 का किस ऑप्शन में दिया गया है, 4 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं फिलहाल। अब हमें क्या करना है 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 के पावर 0.5, 4 के पावर 0.5 दिया गया है, गुना दिया गया है 0.5 के पावर 4, 0.5 के पावर 4 यह दिया गया है, 0.5 के पावर 4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसको देखिए क्या करेंगे। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 के पावर 0.5 दिया है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि 4 के पावर 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं पावर वाले को, और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 5/10 भी लिख सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। और इसके पावर में क्या है 4 है, तो हम 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको काट देंगे तो 5 दूना 10 यानी 1/2 वही आया। तो अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिखने के लिए अगर हम ऐसा कर दें 2 के पावर 2 कर दें और फिर इसका पावर हमारा कितना आया 1/2, तो 1/2 ऐसा कर देते हैं और गुना 5 को हम इसको कटा सकते हैं यानी 5 दूना 10 आया क्या 1/2 के पावर कितना आया 1/2 का पावर 4 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास मिल गया 2 के पावर, ये 2 गुना 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। हम अभी जानते हैं x के पावर m उसके पावर n इज इक्वल्स टू एक्स के पावर m और गुना n होता है। तो ये वही फॉर्म मिल गया x के पावर m उसके पावर n यानी 2 के पावर 2 उसके पावर 1/2। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये गुना है, गुना रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पे 1/2 के पावर 4 आ गया है, 1/2 के पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, 16 आता है ना। तो अब हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो 2 के पावर 1 होगा तो मतलब 2 ही रह जाएगा और ये 1/16 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ओवरऑल 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे किस तरह से हम कर रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक को देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसका आंसर आपका सी नंबर होना चाहिए, 3 का सी नंबर आंसर होना चाहिए। देखते हैं, 3 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको देखिए रूप इसका चेंज होना चाहिए, केवल मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस रूप में दिया गया था, इसका कई रूप हम लोगों ने निर्धारित किया, उसके बाद जाकर अंततः कटकर एकदम सरल रूप में आ गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दिया 256 के पावर 256 का पावर में दिया गया है 0.16 और मल्टीप्लाई 16 का पावर 0.18, 16 का पावर 0.18 दिया गया है। क्या करेंगे देखिए, इसको हमें बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन का दिया गया है चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x के पावर m गुना x के पावर n इज इक्वल्स टू एक्स के पावर m जोड़ n होता है। ये फार्मूला हमें पता है। तो हम 256 को कैसे लिखेंगे, 16 के बेस के रूप में लिखेंगे। तो 16 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये 256 आ जाता है। ठीक है, तो 256 को 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये ऑलरेडी इसमें 0.16 दिया गया है। यहाँ पे एक स्टेप हमने काटा है। ठीक है, जो कि ये फॉर्म आता, अगर एक स्टेप न काटते तो ये वाला फॉर्म बन पाता। तो यहाँ से ये कर सकते हैं और फिर यहाँ पे 16 का पावर आपका ऑलरेडी दे दिया गया है 0.18। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे 16 का पावर, ये क्या हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 0.32 हो जाएगा, गुना करेगा तो ये 16 का पावर कितना हो जाएगा 0.18। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लाते हैं 16 दोनों में आ गया है। तो अब हमारा ये फार्मूला बनेगा एक्स के पावर m गुना एक्स के पावर n इज इक्वल्स टू एक्स के पावर m जोड़ n। यानी हम लिख सकते हैं अब 16 के पावर में इन दोनों पावर को जोड़ देंगे 0.32 और प्लस 0.18। ये 16 का पावर में जुटेगा तो ये 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 0.5 होगा, 0.50 होगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से एक 0 कैंसिल कर देंगे तो ये 16 के पावर 5/10 भी तो लिख सकते हैं, और नहीं तो 50/100 लिखेंगे, वही बात हुआ। तो ये कट जाएगा तो हमारा कितना बार में 2 बार में कटेगा। तो ओवरऑल आया क्या 16 के पावर 1/2 आया, 16 का पावर 1/2। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं। अब 16 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और ऑलरेडी 1/2 दिया गया है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 4 का पावर 1 आएगा, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बाकी अगर समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, 4 का देख लेते हैं कितना आंसर दिया गया है।
यहाँ पे 4 दिया गया है, एक प्लस और माइनस दोनों में 4 दिया गया है, तो प्लस माइनस का यहाँ सवाल ही नहीं बनता है, पॉजिटिव ही केवल आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का जो 4 दिया गया है वो आपका आंसर नहीं होगा बिल्कुल, बाकी तो होगा ही नहीं। तो 4 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 का ए ही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए है 212 है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 212 का पावर में आपका कितना है 0.5 और मल्टीप्लाई किया गया है 848 का पावर 0.5। 848 के पावर में 0.5 दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, कुछ लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी संख्या दिया गया है ना यहाँ पे, ये न तो पूर्ण वर्ग संख्या है, न तो इसका स्क्वायर किया जा सकता है, 848 का भी नहीं किया जा सकता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, 212 का पावर 0.5 हम फिलहाल रहने देते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि अगर हम इसमें 4 से भाग कर दें, 4 से अगर इसमें हम भाग कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं किस रूप में, 4 गुना ये हम 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, रूप में परिवर्तन हुआ है केवल, मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो 0.5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि फार्मूला का रूप क्या है। एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या एक्स वाई के पावर में m आता है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, x के पावर m गुना x के पावर y के पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर सेम हो या फिर इस रूप से देखें तो ये रूप भी हम लिख सकते हैं, अगर इस रूप में कोई संख्या दी गई है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में दी गई है तो इस रूप में लिख सकते हैं। यानी हमें दिख रहा है कि 212 का गुना में हम कर सकते हैं 0.5 के पावर, इतना के पावर इतना और इतना के पावर। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, 212 का पावर कर लेते हैं 0.5 और मल्टीप्लाई, जब इस प्रकार से रूप में रहता है तो हम अलग अलग भी पावर लगा सकते हैं। तो 4 के अलग पावर लगाएंगे तो 4 के पावर 0.5 आ जाएगा ये वाला, और फिर गुना कर देंगे 212 का भी हमारा आ जाएगा कितना, 212 का पावर 0.5 हो जाएगा। अब देखिए सब मल्टीप्लाइकेशन में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें ये काम करना पड़ेगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 212 का पावर 5 यहाँ भी है, 212 के पावर 0.5 यहाँ भी है, तो x के पावर m गुना x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर m जोड़ n होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 212 का पावर में हम इन दोनों घातांकों को जोड़ देंगे, यानी 0.5 और जोड़ 0.5 कर देंगे, और एक मल्टीप्लाइकेशन में ये बच गया है तो 4 के पावर 0.5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 212 का पावर में ऊपर क्या हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, मतलब 1.0 हो जाएगा, मतलब पावर में 1 आ गया। और ये 4 के पावर में 0.5 है, तो 0.5 का मतलब क्या है, 5/10 है, 5/10 है, यानी इसको हम काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 212 का पावर 1 आ जाएगा, तो वही मान रह जाएगा। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, और ऑलरेडी 1/2 ये कट कर आया है, 1/2 तो ये कट जाएगा, तो इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ 200 बच गया, 12 का पावर 1 मतलब 212 हो जाएगा, और गुना ये 2 के पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 और 2 दूना का 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 424 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। बाकी ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे कर रहे हैं देख पा रहे होंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन में 424 दिया गया है, देखते हैं 424 दिया है कि नहीं। इसका 4 5 5 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 424 सबका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार रिपीट करके देख लेना होगा। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छः नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है,
16 का पावर 0.16, 16 का पावर में दिया गया है 0.16 और गुना फिर 2 के पावर 0.36, 2 के पावर 0.36 ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम 2 के आधार के रूप में, बेस के रूप में 2 के तोड़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 कर देते हैं। इसका पावर कितना करें कि 16 आ जाए, 2 का पावर कितना करें कि 16 आ जाए। तो 2 के पावर अगर हम 4 कर देते हैं तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 हो जाता है। और ऑलरेडी इसके पावर में 0.16 है ही, ठीक है। पुनः 2 के पावर में हम क्या कर देंगे, 36 है तो 0.36 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको बाद अब हमारे पास दिख रहा है कि x के पावर है, पहले इसको हम कर ही लेते हैं गुना। ये गुना करेंगे तो 2 के पावर आपका 0.16 चौके 64 यानी 0.64 आएगा और गुना 2 के पावर आपका 0.36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से दिख रहा है x के पावर m गुना x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर m जोड़े n, यानी अब हम 2 के पावर इन सभी को जोड़ देंगे, यानी 0.64 आप प्लस 0.36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 100 हो जाएगा, 64 36 100 यानी 1.00 आएगा, यानी 2 के पावर आपका ओवरऑल 1 आया है। तो 2 के पावर 1 मतलब 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 6 का हो गया आपका, 6 का 2 आंसर होगा, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं इसका 6 का सी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं आपको समझाने में। आप लोग 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा जहाँ समझ में नहीं आए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया 2 के पावर 2 उसके पावर माइनस 2 किसके बराबर है। ये दिया गया है 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 इस प्रकार से नहीं है, 2 के पावर 2 और इसके पावर माइनस का 2 दिया गया है, ये दिया गया है टर्म, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पोर्शन हो जाएगा इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 के पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, x के पावर माइनस m जब होता है तो हम 1/x के पावर m लिखते हैं। ये सारे फार्मूला हमने आपको बेसिक में बता दिया है। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस पोर्शन को हमने लेकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको हम 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको जब भी माइनस में देता है तो हम इसको इन्वर्स करके पॉजिटिव बना देते हैं इसके पावर को। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1/2 के पावर 2 मतलब क्या होता है, 4 हो जाता है। 2 के पावर 2 मतलब 4। अब ये हमारा टोटल ओवरऑल क्या आ गया है, ये 1/4 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 के पावर ये टोटल के स्थान पर 1/4 प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पावर, ये इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू हमारा 1/4 आया। तो इसके माथे पर 1/4 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी आपको इस रूप में कोई संख्या दिखती है, ये करनी से घातांक और घातांक से करनी कैसे चेंज हो जाता है ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हम करते हैं √2 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 16, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करें, इसको हम कैसे, ये अलग से थोड़ा सा ये है, उसको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। तो जब भी ये तो हमारा करनी के रूप में, हमें पता है कि ये करनी घात होता है, ये करनी गत होता है। इस करनी को हमें घातांक के रूप में चेंज करना है, करनी से घातांक के रूप में। तो हम क्या करते हैं, इस करनी गत को लिखते हैं, ठीक है, सीख जाइए। इस करनी घत को लिखते हैं और करनी गत को लिखते हैं और इसके पावर में हम ये जो भी करनी घात रहता है ना, इसको हम विपरीत कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है। इसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए, इस फॉर्म में कोई संख्या हो यानी घातांक के रूप में कोई संख्या हो तो उसको करनी के रूप में लिखना हो तो हमें इससे इस रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 के पावर 1/5। जैसा हम यहाँ पे 2 के पावर 1/5 लिख रहे हैं तो ये तो हमारा घातांक का रूप में है, चूँकि इसके पावर में है तो ये घातांक का रूप है। इसको करनी के रूप में चेंज करने के लिए, यानी जिसमें रूट लग जाए
उस रूप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल एक करनी का चिन्ह देना होगा और ये जो भी बेस है इसको हमें कर्णीगत बनाना होगा। कर्णीगत मतलब जो भी रूट के अंदर होता है उसको कर्णीगत बोलते हैं। और यहाँ पे जब इनवर्स में रहेगा ना, एक बटा विपरीत संख्या रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल इसके नीचे वाले पोर्शन को इसके कर्णी घात बना देते हैं, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि 2 के पावर अगर 5 है तो इसको आप बना दीजिए किस में, कर्णी घात के रूप में लिखिए। तो ये मान लीजिए कि अगर 2 के पावर 5 है तो इसको आप करनी के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है करनी के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें करनी देना होगा और ये जो भी 2 है इसके अंदर लिखना होगा और ये जो 5 है ना, तो इस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, 1/5 करना, इसके ठीक उल्टा क्रम में इसको लाना पड़ेगा। तो करनी के रूप में यहाँ पे 1/5 लिखना पड़ेगा, तब ये जाकर, अब ये हो गया हमारा घातांक रूप, ये हुआ कर्णी रूप। अब इस कर्णी रूप से घातांक रूप में आपको ले जाना है तो इसको हम क्या करते हैं, 2 के पावर, ये जो भी पावर है ना इसके हम 1/, में ले जाते हैं, हमेशा इसके 1/, में करते हैं। हमेशा यहाँ पे कर्णी घात को यहाँ के घातांक में हम 1/, करके ही लिखते हैं। तो 1/1/, हम 5 लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये एक तो पहले से देना है क्योंकि यह इसको जब हम घातांक में चेंज करते हैं तो 1/, में ये जो भी संख्या रहता है उसको उतारते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर कितना, ये जब उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा यानी 2 के पावर 5 आ जाएगा। तो वही बात है कि अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना होगा तो इस रूप में लिखेंगे और इसको इस रूप में पुनः कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे ऐसे करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए, जैसे कि अब एक छोटा सा एकदम बिल्कुल उदाहरण हम लेकर समझाते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कह दिया यहाँ पे 4 है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं इसका वैल्यू होता है 2, चूँकि ये वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है, स्क्वायर रूट है, √4 मतलब 2 ही होगा। अच्छा, इसको हम इस रूप में न लेकर, डायरेक्ट आंसर न देकर, अगर हम घातांक के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, घातांक के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 4 को हम तोड़ेंगे, 4 के पावर ऐसे करते, पहले ऐसे कर देते हैं, इस 4 को हम 4 लिख देंगे और ये जो करनी हमें दिख रहा है ना 2, इस करनी को हम ऊपर लेकर चले जाते हैं। घातांक जब बनाते हैं तो 1/2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 केवल है तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो केवल यहाँ पे हम 2 लिखते, समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी रूप में लिखते हैं। अब 4 को हम प्रेजेंट कर सकते हैं 2 के पावर 2 और ये ऑलरेडी 1/2 है तो ये कट जाता है, तो ये ओवरऑल 2 के पावर 1 आता है, मतलब कि ये 2 ही होगा, मतलब आपका 2 ही आंसर होगा। तो आप इतना का मतलब समझ रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए, घातांक के रूप में चेंज करना पड़ेगा तो आपको इस तरह से काम करके तब आपको 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गया, यानी हमने आपको समझा के दिया कि करनी से घातांक के रूप में कैसे चेंज करें और घातांक से करनी के रूप में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो हमने जब इसका पोर्शन का सलूशन किया तो ये आप समझ गए हैं 1/4 आ गया। अब हम क्या करना है, 2 के पावर 1/, जैसे ही 4 आया तो इसे अब हम करनी के रूप में चेंज करेंगे। तो करनी के रूप में जब भी हमने अभी बताया कि करनी के रूप में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। अगर इसके घातांक में 1/, करके आ रहा है कुछ, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को केवल हम करनी के घात में डाल देंगे। तो नीचे वाला पोर्शन क्या है, 4 है, तो इस 4 को हम करनी घात बना देंगे इस 4 को। और ये अगर इन्वर्स में है तो इन्वर्स में नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे अगर 2 के पावर 4 आता तब आपको कहा जाता कि करनी घात के रूप में लिखिए या फिर करनी के रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिख पाते, ये करनी हम लिखते और इसको 2 को यहीं पे लिखते और ये 4 जो है ना, ये करनी में 1/4 बनकर आ जाता, 1/4 बनकर आता। ठीक है, अगर ये घातांक से करनी में चेंज करना होता और करनी से घातांक में चेंज करना, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे करनी से घातांक में कैसे चेंज करें, अब घातांक से करनी में कैसे चेंज करें, समझ गए। चलिए, आशा करते हैं समझ गए, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया था और मैंने बेसिक में बताया नहीं था, इसलिए आपको फोकस कर दिए कि आप घातांक से किसी संख्या को करनी में कैसे चेंज कर सकते हैं और करनी से घातांक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपका 7 का देख लीजिए। 7 का आंसर 4 करनी घात 4 होगा, ये वाला आंसर होगा। ये तो मैंने अभी समझाया, समझ जाइए। करनी घात 4 और करनी घात 2 वाला
ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। ठीक है, दिया भी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप एक दो बार प्लीज़ ज़रूर भगा कर देख लीजिएगा, कमेंट करके मत कीजिएगा फिर से बताइए फिर से बताइए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.01024 यही है शायद। 0.01024 का पावर 1/5 का पावर 1/5 दिया गया है। यही ना है 1/5। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें पता होना चाहिए 10 से 24 कब आता है भाई। 10 से 24 जब हम 4 का पावर 5 बार करते हैं ना तो 10 से 24 आता है। यानी हम क्या करते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 1 2 3 4 5 बार गुना जब करते हैं 4 का तो 10 से 24 आता है। और हमें दशमलव में चूँकि देना है 10 से 24 5 अंक के बाद दशमलव भी देना है, तो सब में एक ही अंक बाद दशमलव अगर हम दे दें तो कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जब गुना करेगा तो 10 से 24 ही आएगा, लेकिन 5 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 1 0 पड़ेगा। यही वही बात लिखे हैं। तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 0.4 के पावर में हम 5 लिख सकते हैं, और गुना ऑलरेडी 1/5 दिया गया तो 1/5 लिखेंगे। ये 5 से ये 5 कटेगा तो 0.4 के पावर में 1 हो जाएगा, मतलब 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि नहीं। 8 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है 16 का पावर 3/4 का मान बताना है। 16 का पावर में 3/4 है, इसका मान बता देना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे इसके जो फ्रैक्शन के रूप में जो दिया गया है आपका घातांक, मतलब 16 का पावर 3/4, तो इसके हर में क्या है, जो भी घातांक का हर क्या है, तो घातांक का हर भाई 4 दिख रहा है। तो हमें ये सोचना है कि ये जो बेस है ना, इस बेस को हमें इस प्रकार की संख्याओं में विभक्त करना है कि उस संख्या का 4 बार स्क्वायर करें, मतलब 4 बार घात लिखें, तो जाकर 16 के बराबर होगा। तो हमें जाहिर सी बात है भाई 2 के पावर अगर हम 4 करते हैं तो ये संभव हो पाता है कि 2 के पावर 4 करेंगे तो ये 16 आ जाता है। 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 आ जाता है, और ऑलरेडी 3/4 हमारा दिया गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए सोचते हैं कि ये हर जो है वो कट जाएगा तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कट गया तो बचा क्या हमारे पास 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 का 8 आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में तो दिख रहा है आंसर दिया है कि नहीं, देखते हैं। बिल्कुल दिया होगा, 9 का बी सही उत्तर है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है 36 का पावर 1/6। 36 का पावर 1/6 दिया गया है। 36 का पावर 1/6 दिया गया, तो हमें क्या करना होगा भाई साहब, इसको भी हमें उसी प्रकार से ब्रेक करना होगा कि 6 बार गुना करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। और नहीं अगर हो पाता है तो हम इसका मैक्सिमम बार देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर 2 से करते हैं तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32, ये तो 36 सही भी नहीं करेगा, तो 2 से संभव नहीं है। 3 से करेंगे तो 3 3 29 27 3 81, ये भी संभव नहीं है। 4 से करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, ये भी संभव नहीं है। तो हमारा फिलहाल क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर करके चलते हैं। फिलहाल स्क्वायर करके चलते हैं, तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 6 का हम 2 बार करते हैं काम। 6 को 2 बार अगर गुना कर दें तो ये हमारा आ जाएगा कितना 36। 6 के पावर 2 मतलब 36 हो जाएगा। ऑलरेडी 1/6 दिया ही गया है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये काट देंगे, तो 2 3 6 आया कितना हमारा भाई, हमारा आ गया 6 का पावर 1/3 आ गया।
6 का पावर 1/3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये है हमारा किस रूप में, ये घातांक के रूप में है। अब इसको हमें कन्वर्ट कर देना है करनी के रूप में। तो हमें पता है कि जो भी घातांक के रूप में फ्रैक्शन के रूप में आता है तो उसके हर को हम करनी का घात बना देते हैं, हर को करनी का घात बना देते हैं। तो सिंपल हम करनी का एक सिंबल देंगे और इसके अंदर 6 को रखेंगे और इसका जो भी हर है ना उस हर को हम करनी का घात बनाते हैं। तो हर हमारा ये 3 है, इसको करनी का घात बना दिए, कोनो दिक्कत, ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। लेकिन हाँ, अगर हर का केवल करनी का घात बनाते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता, जैसे हमने बोला कि हर को करनी का घात बना दी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल 1 है इसलिए हर को करनी का घात बना दिए हैं। लेकिन अगर अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे होता है आपका 6 के पावर 2/3 होता, तो आप कैसे कन्वर्ट कर पाते, तो आप इसको लिखते ऐसे ही, 6 तो लिखते ही लिखते और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते, 3, 2/3 है ना, तो यहाँ पे हम 3/2 लिखते। ठीक है, इसके विपरीत कर देना होता है। तो इसको हम 1/3 को विपरीत किए तो क्या आया, 3 आया, मतलब इसका हम इन्वर्स किए हैं तो 3 आ गया। उसी प्रकार से 2/3 का इन्वर्स करते हैं तो ये 3/2 आ जाता, तब इसको हम इस तरह से घातांक से करने के रूप में लिख देते हैं। वास्तव में होता क्या है, यहाँ पे इन्वर्स कर देना होता है, उल्टा कर देना होता है संख्याओं को। जैसे 1/3 है तो 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ होता है, ये नहीं कि जैसे मान लीजिए 2/3 आ गया तो आप केवल नीचे वाला का लिख देंगे और इसका 2 को छोड़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। बस यहाँ पे 1 था इसलिए हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे केवल उलट लीजिए, कोई बात नहीं। आशा करते हैं समझ गए हैं, कन्वर्जन आपको पता चल रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल 10 का देख लेते हैं क्या है। 10 का डी नंबर में ऑप्शन दिया गया है, करनी घात 3 करनी घात 6, 10 का डी होना चाहिए। 10 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 8 के पावर 2/3 है। 8 का पावर में दिया गया है 2/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, 8 को हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसे 3 बार गुना करना पड़े, क्योंकि इसके घात का जो हर है ना वो 3 है। तो हम प्रयास करेंगे पहले, अगर संभव हो पाता है तो, कि इसको हम 3 बार एक ऐसी संख्या का पावर 3 करें कि ये आ जाए। तो हमें पता है 2 का पावर 3 करते हैं तो ये आ जाता है, और ये ऑलरेडी 2/3 दिया गया है तो 2/3 रख देंगे, ठीक है। ये कट गया तो हमारे पास बचा क्या, 2 के पावर 2 बचा। 2 के पावर 2 बचा, मतलब ये 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसका आंसर 4 होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 11 का, बिल्कुल 11 का सी ऑप्शन सही आपका दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझ में नहीं आया 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर देखेंगे ना, 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 27 के पावर 2x - 1, यदि 27 के पावर दिया गया है 2x और माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 243 के पावर 3, इसको दिया है 243 के पावर में 3, ठीक है। 243 का पावर में 3 दिया गया है कि जो 3 दिया है तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल देना है। तो हमने आपको बताया कि जब भी बराबर में, जैसे x के पावर m बराबर y के पावर n m आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर दोनों का घातांक बराबर हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक आधार इसका बराबर हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी वे में अगर x के पावर m हो जाता है और पुनः बराबर में y के पावर m हो जाता है, यहाँ पे हम कर लेते हैं y के पावर n कर लेते हैं, y के पावर n हो जाता है, x के पावर n कर दिए तब ना फार्मूला बनेगा, x के पावर n हो जाता है। तो यानी हमें क्या दिख रहा है कि दोनों का आधार पहले अगर बराबर हो जाता है तो दोनों का घातांक भी बराबर हो जाता है, यानी m बराबर n आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों पक्षों में अगर हम कुछ ना कुछ इसमें काम करें तो दोनों पक्ष आराम से बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 27 को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 27 को हम 3 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। 3 के पावर 3 अगर कर दें तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, और इसके माथे पर ऑलरेडी 2x अब -1 दिया गया है, तो 2x - 1 हम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा 3 3 3 का 9 3 27, वही चीज़ लिखे हैं, और 2x - 1 ऑलरेडी दिया गया है तो ऐसे
प्रेजेंट कर देंगे। और उसके बाद इसको अगर हम देखें तो 3 के पावर अगर हम करते हैं 3 तरीका 5 बार, 3 तरीका 9 27 तियाँ 81 तियाँ 81 तियाँ 243 हो जाता है। यानी इसको हम 5 बार लिख दें 3 के पावर 5 तो ये 243 होगा। और ऑलरेडी ये 3 दिया गया है तो हम इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हमारा दोनों पक्षों में क्या दिख रहा है, दोनों पक्षों में हमारा बेस जो है सेम हो गया, यानी दोनों पक्षों का ये वाला सेम हो गया, बेस सेम हो गया, 3 3 दोनों पक्षों में मिल गया। तो हम क्या करेंगे, आसानी से ऊपर वाले को हम एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो ऊपर वाले घातांक जो है 3 × 2x - 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 3 15 गुना कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम गुना करते हैं तो 6 आ जाता। चलिए डायरेक्ट इधर भी गुना करके लिखते हैं, 3 दूना का 6x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ लाते हैं, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू, इधर 3 जाकर जुड़ जाएगा तो 15 3 18 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 18/6, यानी 6 3 18। आपका आंसर क्या आ जाता, 3 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो होगा 3 होगा। 12 का देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 12 का ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 3, और बिल्कुल सही भी आंसर दिया गया है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बात करते हैं अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया, यदि 3 के पावर x + 8, यदि 3 के पावर x + 8 दिया गया हो इज इक्वल्स टू 27 के पावर 2x +1 होना चाहिए। 2x 1 लिख दिया गया है, 2x + 1 कर लीजिएगा। 27 का पावर 2x + 1, 27 का पावर 2x +1 कर लीजिएगा। 2x 1 कर दिया गया है। क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर 3 के पावर x + 8 कर सकते हैं, और इधर हमें भी बेस सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेस बना सकते हैं। 27 है ना, तो 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, और इसके ऑलरेडी पावर में 2x + 1 है तो रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 के पावर x + 8 है ना, तो हम लिखेंगे 3 के पावर x + 8 इज इक्वल्स टू 3 के पावर 3 दूना का 6x और प्लस ये 3 हो जाएगा ना। अब दोनों पक्षों में हमें दिख रहा है 3 3 बेस मिल गया, तो जब बेस सेम हो जाता है तो घातांक भी सेम हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं x + 8 इज इक्वल्स टू 6x + 3, 6x + 3। यहाँ पे हम करेंगे x को इधर लाएंगे तो -5x हो जाएगा, घट जाएगा तो, और ये उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। 3 में से 8 घटेगा तो -5, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा। तो x बराबर बचेगा 5/5, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ओवरऑल। यानी आपका आंसर x का क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया आपका कितना नंबर, 13 नंबर का किस में दिया है, 13 नंबर का डी में 1 दिया है। देखते हैं, डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 13 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें फोकस करके आपको समझाना चाहिए या बताना चाहिए। ठीक है, 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए के पावर बी बराबर 125, ए के पावर बी बराबर में 125 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है, तो a - b के पावर a + b - 4, तो हमसे कहा जा रहा है कि आप ये निकाल दीजिए, a - b के पावर a + b और -4 निकाल देना है। a + b और -4 यही ना है, -a + b -4, a - b के पावर a + b -4। ठीक है, ये ज्ञात कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म को हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, तब जाकर हमारा मान निकल पाएगा। तो हमें ये घातांक के रूप में दिया गया, तो हम इसको भी घातांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो a के पावर b हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको हम 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25, 25 125, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं हम। 5 के पावर 3 लिख सकते हैं तो 125 आ जाएगा कि नहीं, 5 × 5 = 25, 25 125। अब क्या हो जाएगा, ये घातांक के बराबर हो जाएगा और आधार के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी रूप में इसको हमने प्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे
घातांक घातांक के बराबर हो जाएगा और आधार आधार के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा निकल जाता है ए बराबर कितना, ए बराबर निकल जाता है 5 और बी बराबर क्या निकल जाता है 3, यानी ए बराबर 5 और बी बराबर 3। तो इस वैल्यू को हमें सिंपल यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक, ए कितना है 5 है, बी कितना है 3 है, इसके पावर में हमें क्या करना है, ए 5 है और 3 है और फिर इसमें से हम 4 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 के पावर 5 या 3 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 मतलब 16। आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिए इसका आंसर बिल्कुल आपका कितना होना चाहिए, 14 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 14 का ए देखते हैं, 14 का ए बिल्कुल सही आंसर है, 14 का ए नंबर ही आंसर दिया गया है। चलिए ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, इसलिए ये रहा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर देखेंगे ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है 15 नंबर, दिख रहा है ना भाई साहब, आवाज़ क्लियर, हाँ ठीक है क्लियर है आवाज़। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 के पावर 2x प्लस 21 है, 2 के पावर 2x अब प्लस में 21 है, 21 इज इक्वल्स टू 2x प्लस इज इक्वल्स टू 32 के पावर 3x माइनस 1, 32 के पावर 3x अब माइनस का 1, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें x का वैल्यू निकाल देना है, यही का पूछा होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, दोनों पक्षों में बराबर हमें बेस करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये संभव है बनाना। तो इसलिए हम बेस को पहले बराबर करेंगे। अगर बेस संभव नहीं होता है बनाना ना बराबर, तो हम क्या करेंगे, अगर बेस संभव बराबर करना नहीं हो पाता है तो हम घातांक को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेस को हम बराबर कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 के पावर 2x अब प्लस का 21 हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 करते हैं तो ये 32 आ जाता है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना का 32, 5 बार जब 2 को गुना करते हैं तो 32 आ जाता है। और इसके पावर में ऑलरेडी 3x और माइनस 1 मौजूद है। ठीक, अब यहाँ से एक स्टेप नीचे आते हैं, ये हो जाएगा 2 के पावर 2x और प्लस का 21 इज इक्वल्स टू, इसको हम 2 के पावर लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x और माइनस का 5 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हमें बेस बराबर हो गया तो ये बेस खत्म हो जाएगा। अब हमारा बराबर हो जाएगा ये वाला घातांक 2x प्लस 21 इज इक्वल्स टू, हम बराबर कर सकते हैं 15x और माइनस का 5। ठीक है, ये बराबर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x में से 15 तो माइनस का 13x हो जाएगा, ये इधर घटेगा तो अब -5 21 से जब उधर जाएगा तो ये जुट जाएगा यानी घट जाएगा। तो 21 में से 5, 21 से 5 कितना होता है भाई साहब 26, यानी ये भी माइनस में 26 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ से माइनस खत्म, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 26/13, यानी 13 दूना 26। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 15 का 2 आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। 15 का बी नंबर ऑप्शन में 2 दिया है तो 15 का देख लेते हैं। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंसर मिलाना नहीं पड़ेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में फिर सुधार करने में कोई गुंजाइशें नहीं है, इसलिए देखना पड़ता है आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आंसर काहे बार बार दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन नहीं भाई साहब, आपको अच्छा लगे ना लगे, आप किस रूप में देखते हैं। अगर हम आंसर देख रहे हैं तो आप किस रूप में देखते हैं, आप ये अब समझते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आंसर देखना तो भाई बनता है। 15 हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर किधर जा रहा है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है 243 के पावर n/5। 243 के पावर में दिया गया है n/5। ठीक है, और इंटू 3 के पावर 2n अब प्लस का 1 शायद है, 2n + 1 अब बट्टा में दिया गया है 9 का पावर n, 9 के पावर n इंटू 3 के पावर n - 1, यही है शायद। ठीक है,
क्वेश्चन आपका ये है 16 नंबर। इसको हम क्या करेंगे, सबको यहाँ पे हमें 243 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। अधिकांश तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि 243 को हम 3 के घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 3 का बेस बनाते हैं। तो 3 का बेस बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 के पावर कितना बार हम करते हैं कि ये आ जाता है 243। तो 3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब ये आ जाता है 243। करके देख लीजिएगा, 3 के पावर 5 कर देंगे और ये ऑलरेडी पावर में n/5 दिया गया है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे इंटू दिया गया है, 3 के पावर 2n प्लस का 1 रखते हैं फिलहाल। और ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने में नीचे नहीं दिख पाएगा, शायद नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर लिखते हैं इसको, शायद छिप जाएगा ये, या फिर इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 3 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर हम 5 लिख सकते हैं। इसके पावर में n/5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 के पावर 2n और प्लस 1 कर देते हैं। बट्टा में हो जाएगा हमारा ये वाला 3 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इसमें n से गुना कर देंगे तो 3 के पावर 2n हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 के पावर 2 करते हैं तो 9 आ जाएगा और ऑलरेडी n है, तो 3 के पावर 2n हो जाएगा। और इंटू 3 के पावर n-1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंटू में है। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला 5 खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है 3 के पावर n। यहाँ पे अब केवल n बच गया और इंटू में 3 के पावर 2n प्लस 1 अब बट्टा में हमारा बचा है 3 के पावर 2n और इंटू 3 के पावर n-1। अब हम जानते हैं फॉर्मूला x के पावर m गुना x के पावर n इजिकल्स टू x के पावर m जोड़ n। तो ये बेस हमारा दोनों में सेम है, 3 है, तो 3 के पावर इन दोनों पावर को हम जोड़ देते हैं। तो n और जोड़ 2n जोड़ 1, 2n जोड़ 1 कर देंगे और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 रहेगा और पावर को जोड़ देंगे 2n प्लस n-1, ठीक है, जोड़ देना है। अब ये हो जाएगा 3 के पावर 2 आएगा 3n हो जाएगा, 3n प्लस का 1 हो जाएगा। अब बटा कर देंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 1 3, 3n और माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या दिख रहा है हमारा भाई, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। अब ये बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, बटा का मतलब भाग होता है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, x के पावर m अब बटा x के पावर n इजिकल्स टू x के पावर m अब माइनस का n होता है। ये फार्मूला आप जानते होंगे। अब इस फार्मूला के मदद से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस रूप में, इसको कन्वर्ट करेंगे 3 के पावर 3n प्लस 1 और इसमें से घटा लेना होगा इसके घात को, तो 3n अब माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 के पावर 3n अब प्लस का 1 अब माइनस का 3n और प्लस का 1, ठीक है। तो बचा क्या, 3n प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे बच गया 1 1 2 यानी 3 के पावर 2 बचा है। तो ओवरऑल आया क्या, 3 के पावर 2 मतलब 9, आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है, 9 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए। ये कहाँ से स्टेप आया है, ये स्टेप यहाँ से आया है, यहाँ से आया है और ये लगातार यहाँ तक चला गया है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 16 नंबर का देख लेते हैं, आपका 9 आंसर होना चाहिए। 16 का बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 16 का बी 9 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। समझ में नहीं आया तो 1 2 बार देख लेने की ज़रूरत है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 64 के पावर -2/3, 64 का पावर में -2/3 दिया गया है गुना 1/4 के पावर -2, 1/4 के पावर -2 दिया गया है, ठीक। हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, ये 64 है, यहाँ पे आधार में इसके घातांक के हर में जो है वो 3 है। तो हमें क्या करना होगा कि इस 64 को, ऐसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 64 आ जाए। तो हमें पता है 4 चौके 16 चौके 64 होता है, यानी 4 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये 64 हो जाएगा और ऑलरेडी -2/3 हमारा दिया गया है, तो हम लिख देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/4 है ना, इसके पावर में -2 है, तो हम इसको 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि x/y के पावर में जब भी आपका माइनस का m होता है तो हम इसको लिखते हैं y/x
के पावर में m लिख देते हैं। ये हम जानते हैं फार्मूला से, ठीक है। सारे फार्मूले को हमने आपको एकत्रित करवाया है आपको बेसिक वाला वीडियो में, तो शायद देखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब 1/4 के पावर -2 है तो हम इसको इन्वर्स करेंगे, मतलब इसको उलट देंगे। तो 4/1 आएगा, उसका पावर में 2 आएगा, तो 4/1 का मतलब क्या, 4 ही हुआ। तो 4 के पावर हम 2 इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये वाला तो कट जाएगा, कटेगा तो ये बचेगा 4 के पावर में -2 और गुना 4 के पावर में आपका क्या बचेगा, 2। अब इसको चाहे तो आप इन्वर्स करके भी कर सकते हैं, 1/4 इसको कर सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए। और नहीं तो आपको पता है कि x के पावर m और गुना x के पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर m जोड़ n। तो हम क्या करेंगे, 4 के पावर m जोड़ n तो -2 और प्लस m जोड़ n यानी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 का पावर कितना, 4 का पावर 0, मतलब आपका आंसर यहाँ से 1 आएगा। लेकिन इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, इसको और इसको अलग अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 के पावर -2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको और करके सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 के पावर 2 है तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ आपका आंसर आ गया है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं अथवा कर सकते हैं, इसको हम 1/4 के पावर 2 लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए इस फार्मूला से। तो 1/4 के पावर -2 कर देंगे, और ये ऑलरेडी 4 के पावर 2 है तो इससे ये कट जाएगा, 4 के पावर 2 4 के पावर 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल 1 ही आएगा। इस तरह से भी आपका 1 ही आएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी 17 का 1 आपका आंसर सही होना चाहिए। 17 का आपका दिया गया है कितना, 17 का ए नंबर में दिया गया है 1, यही सही उत्तर होगा। 17 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अठारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है 100 के पावर 1/2। यहाँ पे 100 के पावर में 1/2 दिया गया है, और 0.001 के पावर में 1/3। यहाँ पे 0.001 के पावर में 1/3 दिया गया है, मल्टीप्लाई नहीं माइनस दिया गया है। यहाँ पे माइनस है आपका 0.0016 का पावर में 1/4 और गुना 3 के पावर 0 और फिर प्लस दिया गया है यहाँ पे 5/4 के पावर -1, 5/4 के पावर -1 यानी 5/4 के पावर में माइनस का 1 दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा माइनस का 1 क्वेश्चन ये है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये तो हमें पता है 10 को हमें इस तरह से दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसके पावर में 1/2 पहले से है। 10 के पावर 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, वही बात है। और गुना कर देंगे 0.001 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 के पावर में 3 लिख सकते हैं। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। और ऑलरेडी 1/3 दिया गया है तो रख देते हैं, माइनस दे देते हैं। ये वाला हमारा 0.016 है, तो इसको हम 2 के रूप में लिखेंगे, चूँकि तभी हम जाकर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.0016 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 का पावर 0.2 के पावर हम 4 लिख देंगे, 4 और तब 1/4 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुना 3 के पावर 0 दिया गया है, तो 3 के पावर 0 में क्या होता है कि जब भी 3 के पावर 0 चाहे किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम 3 के पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, प्लस 5/4 के पावर माइनस का 1 दिया गया, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना होगा, यानी 4/5 के पावर 1 करेंगे तो 5 के पावर 1 करेंगे तो वही बात रहेगा, 4/5 ही रहेगा, रहने देते हैं उसको। अब ये देखिए, इसको हम काट देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा आपका 0.1, ये भी कट जाएगा तो ये गुना कट जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये माइनस बचा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचा 0.2 और फिर ये गुना करेगा तो उतना ही रह जाएगा, प्लस इसको हम क्या करेंगे, जब सब दशमलव में आ रहा है तो इसको भी हम दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 में 5 से भाग करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8, 5 8 40, ठीक है, 0.8 है। अब इसको हम
गुना करेंगे तो 10 में 0.1 से गुना करेंगे तो 10 तो रहेगा ही रहेगा, और दशमलव कितने अंक के बाद आ जाएगा आपका 1 अंक के बाद, मतलब ये हो गया 1, दशमलव 1 अंक के बाद जाएगा तो ये 1 हो गया, और ये माइनस 0.2 हो जाएगा और प्लस 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया आपका 8 और 2 10, 1 1 2, यानी ओवरऑल हम जोड़ेंगे तो 2 दशमलव आपका 0 आएगा, मतलब 2 आएगा आंसर। ठीक है, 8 2 10, यहाँ से 1 हो जाएगा और 1 2। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी 18 का आपका 2 आंसर होना चाहिए। देखते हैं 18 का आपका 2 आंसर, बिल्कुल 18 का 2 आंसर नहीं दिया गया, कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 के 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 1 में से अच्छा यहाँ पे घटाना है, देखिए यहाँ पे घटाना है, हमने सबको जोड़ दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे घटाना है, इसको हमने जोड़ दिया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आंसर देखने से कुछ सुधार हो ही जाता है। तो ये बचा है हमारे पास 1। ठीक है, 1 में से हमें घटाना है, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, जोड़ेंगे नहीं, इसमें से घटाना भी पड़ेगा, तो पहले जोड़ने वाला का क्रिया एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ पर आपका 0.8 है, तो ये हो जाएगा 1.8। 1 और 0.8 जोड़ेंगे तो 1.8 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 0.2, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 1.6 हो जाएगा, 1.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, 1.6 यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने इसको प्लस समझ लिया, इसलिए सबको जोड़ दिया था। आशा करते हैं समझ गए होंगे, 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 18 का देख लेते हैं, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.00032 का पावर 0.6, ये रहा 0.00032 का पावर में दिया गया है 0.6, 0.6 है ना, 0.6 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए व्यक्त करेंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 को 5 अंक के बाद दशमलव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको व्यक्त कर देते हैं, किस रूप में, 2 के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 के पावर अगर हम 5 कर देते हैं, 2 के पावर 5 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 होगा, लेकिन ये इसमें दशमलव है, तो 0.2 के पावर या फिर 0.2 के पावर 5 कर देंगे तो ये 0.00032 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी पावर में दिया गया है 0.6, तो इसको रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 का पावर में कर देंगे, ये 6×5 होगा, मतलब 3.0 हो जाएगा, यानी 0.2 का पावर 3 करेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 0.008, यानी 3 अंक के बाद हो जाएगा आपका दशमलव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, और दशमलव 3 बार जब मल्टीप्लाई करेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन में दिया है, सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 19 का, देख लेते हैं 19 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.0032 के पावर 0.0 वही दिया गया। देखिए 20 नंबर भी आपका सेम है, 20 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और ये 19 नंबर क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन दिया गया है 0.6 का मान कितना होगा, तो इसका भी सी ही आंसर होगा, इसका भी सी आंसर होगा, यानी 20 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड, दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिपीट है, तो आप समझ गए हैं 19 और 20 का सेम आंसर हो गया। सी नंबर ऑप्शन में सेम, ऑप्शन भी सेम दिया गया है और ये भी सेम है। तो आशा करते हैं कि इतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से कर पाए होंगे, और कहीं भी दिक्कत हुई होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार वीडियो को भगाकर देख कर
आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें दोबारा पूछने वाली तो बात है ही नहीं, बहुत सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, आगे प्रयास करेंगे बनाने की। हालांकि इस टाइप में कितना क्वेश्चन था, इस टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन, यानी 24 ही क्वेश्चन था। तो चलिए 24 क्वेश्चन इस टाइप को ख़त्म ही कर देते हैं, इस टाइप को हम ख़त्म ही कर देते हैं। 20 हो गया ना, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप को ख़त्म ही कर दीजिए। तो 19 20 तो सेम था, 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं। 16 का पावर 0.36 है, 16 का पावर 0.36 है और गुना में है आपका 256 का पावर 0.07, 256 का पावर 0.07 दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ 16 है, 256 का भी हम जानते हैं 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हम इसको वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बेस हमारा मिल जाएगा दोनों। तो ये हो जाएगा 16 का पावर, पहले से हम क्या कर देते हैं 2, 16 का पावर 2 करते हैं तो 256 आता है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.07 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना। अब दोनों का बेस जब सेम होता है तो घातांक को हम जोड़ देते हैं, तो ये 0.36 हो जाएगा और जोड़ हो जाएगा आपका कितना, 7 दूना 14 होता है ना, तो 1.4 हो जाएगा, 1.04 हो जाएगा, 1.04। 7 दूना 14, अरे 0.14 हो जाएगा ना, यहाँ पे 7 दूना 14 होगा तो 0.14 हो जाएगा, ठीक। इतना तो समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, 16 का पावर में कर दें, दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 0. आपका हो जाएगा 50। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 16 का पावर 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 का मतलब 5/10 लिख सकते हैं, या फिर अगर 0.50 लिखते हैं तो यहाँ पे एक और जीरो नीचे देना पड़ेगा, तो वही बात है। तो 5 दूना 10 हम लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो 16 का पावर में हम 1/2 लिखेंगे। अब इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब क्या होता है, करने के रूप में देखें तो इसका मतलब 16, यानी इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 4 हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कीजिए और पहले से 1/2 है तो ये पावर में कर दीजिए, तो 4 का पावर आपका ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ से आप करने के रूप में चेंज करके कर दीजिए, या फिर आप घातांकी के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का आपका 4 आंसर बिल्कुल होना चाहिए, 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए 21 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 के पावर 7 5 के पावर 4। 22 नंबर 5 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 और भाग में दिया गया है 5 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 भाग 5 के पावर 8, 5 के पावर 8 है ना है जी, 5 के पावर 8 का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बोडमास का नियम पढ़े होंगे, तो बोडमास का नियम ये कहता है कि अगर गुना भाग जोड़ घटाव आ जाता है तो सबसे पहले क्रिया हो जाती है भाग की, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़ की या घटाव की। तो जोड़ घटाव में तो एक्सचेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रिया करेंगे भाग की, तो ये मुँह तकेगा। उसी तरह से 5 के पावर 7 गुने ये 5 के पावर 4 में से हम क्या करते हैं, इसके घातांक को घटा लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं एक्स के पावर m भागे एक्स के पावर n इज इक्वल टू एक्स के पावर m माइनस n होता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 के पावर 7, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 में से ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं एक्स के पावर m गुना एक्स के पावर n इज इक्वल टू एक्स के पावर m जोड़ n होता है, यानी 5 के पावर हम जोड़ देंगे 7 और जोड़ -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 के पावर 3, यानी घटेगा तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 ही होगा, 7 में से 4 गया 3, यानी 5 के पावर 3, यानी 5 के पावर 3 करते हैं तो 125 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। 22 का आपका 125 आंसर होगा, देख लेते हैं। 125 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो 22 का देखिए, 22 का दिया है ना, 22 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया 8/125 के पावर -4/3। 8/125 के पावर माइनस का 4/3 ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम कर दीजिए, अगर यहाँ पे ऊपर पावर में माइनस दिख रहा है ना, तो इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। इस फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे तो 125 के पावर 8 हो जाएगा, और ये हम पॉजिटिव कर देंगे, यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का काम खत्म। अब हमें पता क्या है, हमें पता चल गया कि यहाँ पे 125 है, तो 125 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। 125/8 को 5/2, और इसका होल क्यूब कर सकते हैं। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 8 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ऑलरेडी 4/3 दिया गया है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5/2 के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम गुना कर सकते हैं। देख लेते हैं किस रूप में दिया गया है आपका। हाँ, गुना कर दिया गया है। तो 5 के पावर 4 बार करते हैं तो 5 × 5 = 25, 5 × 25 और फिर 25, 25 में 25 से करते हैं तो 625 आ जाता है, और बटा में 2 दूना के 4 दूना कर दूना के 16, यानी 625/16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 23 का आपका 625/16 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 23 का देख लेते हैं क्या दिया है। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप को ख़त्म कर ही दिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन सरल करना है, और ये देखिए इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा ये। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है करनी के रूप में दिया गया है। ये है आपका 3 6, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे आपका करनी घात 6 है, और उसके बाद 5 के पावर 9 है, 5 के पावर 9 है। ठीक है, 5 के पावर 9, और टोटल का पावर में 4 दिया गया है। टोटल के पावर में ये 4 है, ये वाला। ठीक है, और शायद मल्टीप्लाइकेशन है। ठीक है, चिन्ह नहीं दिया गया तो गुना ही समझिए। उसके बाद 6 3 और 5 के पावर 9, फिर उसके बाद 6 दिया गया है, उसके बाद 3 दिया गया है, और 5 के पावर 9 दिया गया है, और इसका पावर में कितना है, इसके पावर में क्वेश्चन आपका दिया गया 4 दिया गया है, इसके पावर में भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो बेस जो है हमारा कोई भी सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले इसका ये ऑपरेशन करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टोटल के पावर में 4 दिया गया है ना, तो पहले टोटल के पावर को छोड़ देते हैं। पहला काम करते हैं इसके अंदर की क्रिया, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 9, और इसको 9 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब घातांक के रूप देना होता है तो इसके पावर में हम क्या कर देते हैं, ये 6 है ना, तो इसके ठीक विपरीत में चला जाता है, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाता है, 1/6 पावर में गुना कर जाता है। ठीक, तो इसका काम हमने कर दिया, इसको हटा दिए, तो ये जब हट गया तो 5/9 ये अंदर रहेगा, कर्णीगत ज्यों का त्यों रहेगा, और ये कैंसिल जब हम किए इस करनी को कैंसिल किए, तो इसके बदले में 1/6 का प्रयोग किए। ठीक, अब बच गया ये वाला करनी को कैंसिल करेंगे तो ये गुना में आ जाएगा, और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पावर में टोटल हमारा 4 दिया गया है, तो 4 हम रहने देते हैं फिलहाल। ठीक, फिर गुना करेंगे, इसी प्रकार से कर्णीगत को लिखेंगे, यानी 5 के पावर 9 को कर्णीगत बोलते हैं, और इसको कैंसिल करने के लिए, इस करनी को कैंसिल करने के लिए घातांक के रूप देना चाहते हैं, तो आपको 1/3 लिखना पड़ेगा घातांक में। ठीक है, अब ये कैंसिल जब हो गया तो इसके अंदर एक और है, ये 6 है, तो 1/6 इसको हमें करनी को हटाने के लिए लिखना पड़ेगा, और इसके पावर में आपका ओवरऑल 4 दिया गया है, तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए x के पावर m उसके पावर n इजिकल्स टू x के पावर m गुना n हो जाएगा, तो ये 9 जाकर आपका क्या करेगा, गुना कर जाएगा। ये जो है 9 अब गुना करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 9 गुना 1/6 गुना 1/3, और ये टोटल का पावर 4 फिलहाल रहने देते हैं। और उसी प्रकार से इसी को लिख देंगे 5 के पावर 9, और इसका हो जाएगा 5 निकाल देते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 के पावर 9 गुना 1/3 गुना 1/6, और ये टोटल का पावर 4 फिलहाल कर देते हैं। ठीक, अब देखिए
अब इसको हम लिख सकते हैं, ये कटने वाला है, कटा दीजिए, 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 दूना का 6, यानी ओवरऑल आया क्या, 5 के पावर 1/2 आ गया। यहाँ पे क्या है, 5 के पावर 1/2 और इसका पावर ऊपर में 4 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर गुना कर देंगे, इसको भी हम करेंगे, 6 से 3 3 का 9 और 3 दूना का 6, यानी ये भी आ गया कितना, 5 के पावर 1/2 और इसका पावर 4 है ये वाला, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह से करना होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों में हमें दिख रहा है, इसको हम फिर एक्स के पावर एम उसके पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स के पावर एम गुने एन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 के पावर हो जाएगा आपका कितना, 1/2 और गुना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी गुना है, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 और गुना 4 कर देंगे, तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, तो बचा क्या, 5 के पावर 2 और गुना 5 के पावर पुनः 2। तो अब इसको करेंगे तो 5 के पावर एक्स के पावर एम गुना एक्स के पावर एन पे एक्स के पावर एम जोड़ एन हो जाता है, यानी 5 के पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो 5 के पावर 4 बराबर 625 हो जाता है। 625 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 625, ठीक है। बाकी इसको किस तरह से ब्रेक किया जाता है करने को आपने समझ लिया है, और नहीं समझ आए तो एक बार जरूर देखिएगा इस स्टेप को, क्या जो भी करनी के अंदर होता है ना, उस करनी को अंदर को उसी तरह से रहने देते हैं, अब बाकी को करनी हटाने के लिए 1 करके घातांक में लिखते हैं, ठीक। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आपका 625 आंसर होना चाहिए, देख लीजिए, 625, 5 के पावर 4 दिया गया है, ठीक है, 5 के पावर 4 दिया गया है, मतलब 625 इसको ब्रेक नहीं किया गया, तो 5 के पावर 4 आप आंसर दे सकते हैं, या 5 के पावर 4 का मतलब ही होता है 625, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 24 का, देख लेते हैं, 24 का बिल्कुल सी आंसर आपका हो जाएगा। तो एक टाइप को हमने ख़त्म कर दिया है इस वीडियो में, यानी अब इसके बाद टाइप है जब पूरी राशि कर्णीगत में हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो एक दो बार भगा कर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 25 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।